नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 22। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोगों में अपना कोई कर्तव्य ना होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपयुक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष ना होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य ना करने पर भी भगवान केवल दूसरे के हित के लिए ही अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्रों के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लाख जोनियां एवं नरक पाप कर्म का फल भुगतने के लिए है। मनुष्य जोनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसे तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ ना करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिन्मय और चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरे के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिससे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थों आदि संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोगने में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। कारण कि प्राणियों, वस्तु, परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है और स्वयं स्वरूप भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्म फल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य स्वयं के साथ हो ही कैसे सकता है। कर्म का संबंध पर शरीर और संसार से है, स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ ना करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्मयोग से सिद्ध हुआ महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी शर्तों का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी
वह महापुरुष कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य ना होने तथा उस भी पना बाकी ना होने पर भी मैं लोक संग्रह कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होते हैं। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष है। गीता तीसरे अध्याय का 23वां और चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श है। गीता तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। वर्त एवं च कर्माणि, यह एवं पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से अलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक संगोपाक कर्तव्य कर्म का करता हूँ। कर्म का ना त्याग करता हूँ ना अपेक्षा। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्य में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती है। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म ना करे तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगे? इसलिए संपूर्ण मनुष्य के हित के लिए भगवान और संत महापुरुष के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्यपरायण रहते हैं, कभी कर्तव्य चुस्त नहीं होते। अंत भगवत परायण साधकों को भी कभी कर्तव्य चुस्त नहीं होना चाहिए। कर्तव्य चुस्त होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवान तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। परिशिष्ट भाव। महाभारत में भगवान ने उत्तक ऋषि को भी तीनों लोगों में अपना कर्तव्य बताया है। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोगों में बहुत सी दुनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।